हेलो दोस्तों, जीके ट्रिक ओपी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 5 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 2 नवंबर को, और आपको पता है कि 1 नवंबर को विश्व सहकारी दिवस के रूप में भी मनाया गया। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी सीईओ कौन बने? हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी सीईओ कौन बने? इसका राइट आंसर है दीपेश नंदा। अब कुछ फैक्ट है सीईओ से संबंधित, कुछ पदाधिकारियों से संबंधित, उन पे हम अभी चर्चा करेंगे। तो डब्ल्यूएचओ ने अपने टीवी सलाहकार समूह में सारंग देव की नियुक्ति की है। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है, और आईआरसीटीसी के सीएमडी संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। राजस्थान रॉयल्स के सहायक हेड कोच बने हैं सेन। राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? पाशा पटेल की नियुक्ति की गई। राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? पाशा पटेल। अगला आपके सामने प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो राइट आंसर है गोवा के हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए, और महादेव वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? गोवा में। अब गोवा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, गोवा के मुख्यमंत्री ने पूर्ण बाजार ऐप लॉन्च किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने पूर्ण बाजार ऐप लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ होगा? गोवा में। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट को फ्री किया है। और अगला है, गोवा के मुख्यमंत्री ने बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण कहाँ पे किया गया है? गोवा के मुख्यमंत्री ने गोवा में किया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है मनीला। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? भारत और श्रीलंका के बीच में मैच था, और वानखेड़े स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो यह चीन। अब चीन के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट जो करंट से संबंधित चर्चा में, उन पे हम चर्चा करेंगे। जैसे चीन में जाओ जिंग अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है, और चीन ने किसको किया है? जाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है, और चीन ने अपने छोटे बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग में 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है। और चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है ना? 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? और इसका राइट आंसर है नंदिनी दास। अब वर्तमान में कुछ पुरस्कार से संबंधित फैक्ट है, उन पे हम चर्चा करेंगे। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार वियान तालिया को मिला है। ये हमने 2 नवंबर की जो करंट अफेयर्स की क्लास थी उसमें चर्चा की है। सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नेपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और 5वीं बार बेनल डी और पुरस्कार लियोन मेसी ने जीता है। और हाल स्कूल वैदिक नेतृत्व के लिए ही बाई को पुरस्कार प्रदान किया गया है।
अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप के बाद में संन्यास की घोषणा की? ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है डेविड विली, जिन्होंने विश्व कप के बाद में संन्यास की घोषणा की है, क्योंकि इंग्लैंड की इस विश्व कप में स्थिति अच्छी नहीं है ना। सबसे टॉप टीम थी और अभी जब 10 टीमों ने वर्ल्ड कप में भाग लिया है, इस वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप पुरुषों के 10 टीमों ने भाग लिया, जिसमें टॉप 10 में इंग्लैंड का नाम था, लेकिन अभी वर्तमान में सबसे इनकी स्थिति क्या है, रैंकिंग में सबसे नीचे 10 नंबर पर कौन है? इंग्लैंड। अब इंग्लैंड जैसे क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों पे हम चर्चा करेंगे। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कोलियंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है और वनडे में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यहाँ 15,000 नहीं 18,000 रन पूरा करने वाले 5वें खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा, ये 18,000 है। और वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं भारत के शुभमन गिल। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है कलकत्ता। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेगी? और इसका राइट आंसर है साइमा वाजेद। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का शो का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेडर फोरम बनाया गया है? भारत के किस राज्य में वर्तमान में राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य की जगह वर्तमान में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला लेवेडर फोरम बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार RR सवे ने संभाला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है। पश्मीना कहाँ की प्रसिद्ध है? क्राफ्ट है वो जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध है, वहाँ पर इनको क्या मिल गया? GI टैग मिल गया है। जम्मू कश्मीर में बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के भद्रवा राजमा और रामबन सुलई शहद को GI टैग मिला है। और मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ होगा? इसकी मेजबानी कौन करेगा? जम्मू कश्मीर करेगा। और 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा का आयोजन जम्मू कश्मीर से शुरू हो रहा है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में श्रीलंका के तिरुकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? इस शाखा का उद्घाटन किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने। अब श्रीलंका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध को हटा लिया है। श्रीलंका में केडी एसाला पेराहेरा मनाया जा रहा है। श्रीलंका में एक कोई महोत्सव है, कैंडी एसाला पेराहेरा मनाया जा रहा है। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिडू असंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए श्रीलंका को भारत ने 45 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? 34 की कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन पे हम चर्चा करेंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जिहाद शहर में किया गया और भारत और सऊदी अरब के बीच में अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने साथियों के साथ में शेयर करना। धन्यवाद।